नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं उस हस्ती के बारे में हर दिन आप कुछ न कुछ पढ़ते और सुनते हैं। वो किसी एक देश को नहीं, सारी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। वो बदमिजाज है, वो जिद्दी है, वो रूड है, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर है। वो चाहे तो किसी राष्ट्राध्यक्ष की गद्दी हिला दे, वो किसी कंपनी में इंटरेस्ट ले ले तो शेयर होल्डर्स हड़बड़ा जाते हैं, हमारी कंपनी के साथ क्या होने जा रहा है। वो 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम करता है, महज 6 घंटे सोता है। वो प्लेन में मीटिंग करता है, वो जमीन में मीटिंग करता है। लोग कहते हैं कभी कभी वॉशरूम में बैठ के माइक से मीटिंग करता है और बाकी लोग बाहर बैठे रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की और उनकी कुछ क्रांतिकारी सक्सेस हैबिट्स की। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के नियम क्या है, कैसे जीना चाहिए, क्यों हम दूसरे को खुश रखें, लोग किसको स्वीकार करेंगे। इलॉन कहते हैं आग लगाओ सबको, क्योंकि मुझे क्राउड को इग्नोर करना है। मैं सिर्फ वहां फोकस करता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं और जिसको मैं पाना चाहता हूं। या तो आप मेरे साथ खड़े हैं, नहीं तो आप मेरे आसपास भी नहीं हैं। मतलब या तो फॉल इन लाइन या फिर गेट आउट। तो इलॉन मस्क की सबसे बड़ी आदत जो उनको पूरी दुनिया से अलग बनाती है, और जरूरी नहीं आप इस आदत से सहमत हो, क्योंकि हम सब अलग अलग सोच वाले लोग हैं। हमको लगेगा नहीं सबको खुश रखना चाहिए, कोई दुखी ना हो, सबकी बात से सहमत हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन इलॉन मस्क कहते हैं इनोवेशन कभी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती, इनोवेशन कभी हर किसी को खुश करके नहीं हो सकते। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग महज कुछ परसेंट माइंड कर सकते हैं। इसलिए इलॉन मस्क स्ट्रांगली बिलीव्स इन इग्नोरिंग एवरीवन। अच्छा ये बताइए, 5 मिनट की कोई इज्जत आपके दिमाग में है या अक्सर आपको लोगों के दिमाग में नजर आती है? कोई कहता है बस 5-10 मिनट में आ रहा हूं, मतलब वो आधे 1 घंटे में आएगा। कोई कार्यक्रम का टाइम 7 बजे है तो ऑर्गेनाइजर ये बोलेगा 7 बजे लिखो, तब तो पब्लिक 8 बजे आएगी। और पब्लिक भी इतनी होशियार है, पब्लिक बोलेगी 7 बजे लिखा है मतलब 8 बजे शुरू होगा। तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हमारे सिस्टम में कोई इज्जत नहीं रखता। लेकिन क्या इलॉन मस्क ऐसे ही बन गए? वो दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक में बांटते हैं। वो मानते हैं कोई काम 20-25 मिनट और आधा घंटा ले रहा है, यदि उसको 5 मिनट की सीमा दे दी जाए तो 100 में 95 काम उन 5 मिनटों में हो सकते हैं। वो 5 मिनट में मीटिंग खत्म कर देते हैं, वो 5 मिनट में खाना खा लेते हैं, वो 5 मिनट में सारी मेल देख लेते हैं। और उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी की वजह से वो एक साथ 6-6 कंपनियां चला रहे हैं। एक क्षण के लिए आपको सुनने में आसान लग सकता है कि ठीक है भाई 5-5 मिनट में बांट दिए, लेकिन ये उतना आसान है नहीं। वीआईपी में पिछले 10 सालों से मैं एक हैबिट देता हूं, प्रायोरिटाइज्ड वर्क लिस्ट। उसमें मैं लोगों को दिन को आधे घंटे के स्लॉट्स में बांटने को कहता हूं, 10:30 से 11, 11 से 11:30, 11:30 से 12, 12 से 12:30। और हर बार लोगों को चैलेंज देता हूं, यदि आप 1 महीने तक प्रायोरिटाइज्ड वर्क लिस्ट विथ टाइम लॉग इसके साथ जी के दिखा दें और वो आप मुझे भेज दें, मैं अपनी तमाम बुक्स के सेट को ऑटोग्राफ करके आपको भेजूंगा। हर बार लोग कसमें वादे खा के जाते हैं, पार्टनी सर करेंगे, पार्टनी सर पूरी वीआईपी की बैच आपकी बुक हासिल करेगी, तैयार हो जाइए बुक्स के साथ, आपने बड़ा नुकसान वाला वादा कर दिया है। आपको आश्चर्य होगा 10 सालों में महज 4-5 लोग वो गिफ्ट ले पाए, क्योंकि प्रायोरिटाइज्ड वर्क लिस्ट, पहले तो प्रायोरिटी के हिसाब से वर्क लिस्ट बनाना और उसके बाद उसको टाइम स्लॉट्स में फिट करना हिमालय चढ़ने की तरह है। तो मैं ये सोच के भी कांप जाता हूं, भाई इलॉन मस्क 5 मिनट का पालन करते कैसे हो? इलॉन मस्क ना सुनने में यकीन नहीं करते। वो कहते हैं मेरे कानों को नो क्या होता है समझ में नहीं आता है। यदि सोच लिया तो उसको करना है, उसके लिए पैदल जाना पड़े, ट्रेन से जाना पड़े, उड़ के जाना पड़े, 1 रात जागना पड़े, 10 रात जागना पड़े, 100 को हायर करना पड़े, 500 को फायर करना पड़े, काम होना चाहिए। इसीलिए उनको करीब से जानने वाले कई लोग कहते हैं वो निर्दयी है, वो निर्मम है, वो कई दिन लोगों को घर नहीं जाने देते। लेकिन सोच कर देखिए, जिस दिन इलॉन मस्क ने कहा होगा कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे
जो अंतरिक्ष में जाएगा, वापिस लौट के आके अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा, मानो एक टैक्सी स्टैंड से निकली और लौट के वापिस अपने स्लॉट में खड़ी हो गई हो, यह संभव था। इवन नेसा भी उनकी इस बात को सुनकर हंसा था, मजाक उड़ाया था, और आज वही नेसा इलॉन मस्क के रॉकेट्स को यूज करता है। जब उन्होंने ये कहा था, मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जिसमें फ्यूल डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रीमियम में बिकेगी, एनवायरनमेंट की भी रक्षा होगी, फ्यूल की डिपेंडेंसी कम होगी, लोगों ने बोला था संभव नहीं है, लोगों ने बोला था ये नहीं हो सकता। आज टेस्ला पूरी दुनिया में लोगों की एस्पिरेशन वाली कार है, और इलॉन मस्क हर मिशन को इसी तरीके से करते हैं जिसमें लोगों को लगता है ये हो नहीं सकता। वो बार बार ये कहते हैं, मैं छोटे गोल्स में यकीन नहीं रखता, मैं वो गोल बनाता हूं जो आम लोगों की समझ से और पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन भीतर मुझे भरोसा होता है कि मैं उनको हासिल कर लूंगा। मुझे यह भी भरोसा होता है कि मुझे मेरे जैसे पागल और जुनूनी लोग जरूर मिलेंगे, इसीलिए वो अपने आसपास के टैलेंट को एम्पावर करते हैं। यदि आप औसत हैं, आपके इलॉन मस्क की दुनिया में कोई जगह नहीं है। यदि आपको सीमाएं नजर आती है, आपके इलॉन मस्क की दुनिया में कोई जगह नहीं है। यदि आप पागल हैं, जुनूनी हैं, आपको वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता, तब आप इलॉन मस्क के आसपास रह पाएंगे, क्योंकि तभी आप वो इनोवेट कर पाएंगे जो सिर्फ आज का निर्माण नहीं करेगा, जो आने वाली सदियों का निर्माण करेगा। तो आज आपसे एक मैं बहुत बड़ा सवाल करता हूं, अपनी सबसे बड़ी सफलता की आदत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिस आदत की बदौलत आप एक दिन सफल होंगे। और यदि हिम्मत है ना, यदि सच्चाई कहने की हिम्मत है, तो अपनी सबसे बड़ी कमी भी उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बताना, जिस कमी की वजह से आप अपने टैलेंट के साथ, कैपेबिलिटीज के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार आपसे कहता हूं, क्योंकि मैं ट्रूली आपका वेल विशर हूं, आपकी सफलता में मेरी सफलता है। मैं आपको समृद्ध होते, प्रसिद्ध होते, सफल होते देखना चाहता हूं, क्योंकि इसी पैशन के लिए मैं एक ट्रेनर और कोच बना। अपनी सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आया। मैं फिर से आपसे कहता हूं, जिस दिन पहला मौका मिले VIP अटेंड कीजिए, कल पे मत टालिए, भविष्य पर मत टालिए, अभी पहला मौका, क्योंकि आज आपके हाथ में है। और यदि आप इसी को 1 साल 2 साल बाद करेंगे, तो 1 साल 2 साल की सफलता को कौन ला के देगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी खूबी है निर्णय लेना, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है अनिर्णय में रहना। शुक्रिया, धन्यवाद।